नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर बेहद गंभीर सवाल चुनावों को लेकर उठाए हैं, निर्वाचन आयोग पर उठाए हैं। उन्होंने ये बात भी कह दी कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वे वोट चोरी कर बने हैं। अब ये बात उन्होंने जो कह दी है, क्योंकि इसका मतलब कोई ये साधारण विषय नहीं है, बेहद गंभीर विषय है और चुनाव आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया। इससे पूर्व में भी राहुल गांधी जी ने इस बात को रखा था कि चुनाव को लेकर उनके पास एक एटम बम है जो कि वोट चोरी को लेकर है और अब उन्होंने उस बात को स्पष्ट कर दिया है, पेश कर दिया है कि आखिर वो एटम बम क्या है। उन्होंने कई प्रमाण, कई साक्ष्य प्रस्तुत किए इस बात को लेकर कि वोट चोरी हो रही है। ये दावा जो है उन्होंने कर्नाटक को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर पेश किया है, हरियाणा के चुनाव को लेकर, और उनका कहना है कि लोकसभा के चुनाव में और अन्य विधानसभा के चुनाव में शायद इसी प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। उन्होंने कुछ दस्तावेजों को उन्होंने अध्ययन किया है। उनका कहना है कि हमने पिछले 6 माह में इस अध्ययन को पूरा किया है और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। कुल मिलाकर वोट चोरी हो रही है। अब वोट चोरी का ये जो सिलसिला है, क्योंकि ये बहुत, उनका मानना है कि ये बड़े लंबे समय से हो रहा है। कुल मिलाकर और भी लोकसभा के चुनाव इससे पूर्व में जो हुए हैं उन सभी में ये हुआ है, या अन्य जो विधानसभा के चुनाव हैं वहाँ पर ये हो रहा है। महादेवपुरा नाम की एक विधानसभा सीट है जो कि कर्नाटक की है, उसका जिक्र उन्होंने किया। उनका कहना है कि हमने इस सीट पर अध्ययन किया और हमें मालूम चला यहाँ पर कि लगभग 1 लाख के करीब वोटर यहाँ पर चोरी हुई है, या यूँ कहें कि वोटर इतने फर्जी हैं, उनका कोई अता पता नहीं। वोट चोरी करने के उन्होंने 5 तरीके बताए और उन 5 तरीकों में एक ये भी है कि फर्जी वोटर को जोड़ देना। उसमें एक तरीका ये भी है कि फर्जी तरह के पतों को, यानी कि व्यक्ति का पता कुछ जो दिया हुआ है वहाँ पर, वहाँ जाकर देखें तो पता ही नहीं है कि वहाँ वो व्यक्ति रहता है, वहाँ कोई नहीं रहता। तो इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं कि आखिर निर्वाचन आयोग के द्वारा इस तरह की गड़बड़ियाँ क्यों हैं। फर्जी नाम, फर्जी वोटर, कुल मिलाकर फर्जी किस्म के पते उनके, जहाँ पर उनका एड्रेस जो है वो फर्जी किस्म का है। इस तरह के 5 किस्म के तरीके उन्होंने बताए हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में वोटरों को जोड़ देना एक ही पते पर, इस तरह की बात उन्होंने कही है। अब ये बड़े सवाल हैं। महादेवपुरा नाम की विधानसभा सीट है कर्नाटक की, उसके संबंध में उन्होंने इस बात को रखा है, उसका जिक्र उन्होंने किया है। अब राहुल गांधी जी की मांग ये है कि हमें पूरी तरह से डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा दिया जाए, ताकि हम उसे कंप्यूटर पर सीधी तरह से उसे रीड कर सकें और हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकें। उनका कहना है कि हम सिद्ध कर देंगे, हम इस बात को सिद्ध कर देंगे कि वोट चोरी हो रही है। 100% वे इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि हम इसे सिद्ध कर देंगे कि वोटों की चोरी हो रही है और निर्वाचन आयोग गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए ताकि वह सत्तारूढ़ दल यानी भाजपा का सहयोग कर सके। तो ये आरोप जो उन्होंने लगाए, ये गंभीर आरोप हैं, ये कोई सामान्य आरोप नहीं है। लेकिन सब कुछ टिका है राहुल गांधी जी के दावे पर, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी चुप नहीं रहा है। निर्वाचन आयोग ने भी अपनी बात को स्पष्ट किया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आप इतना बड़ा गंभीर आरोप हम पर लगा रहे हैं, आप एक काम करिए कि आपकी जो कुछ शिकायत है उसे एक शिकायत पत्र पर लिखिए और हमें हस्ताक्षर के साथ उसे सौंप दीजिए, यानी कि हमें उसे दे दीजिए, अपनी शिकायत दर्ज करवा दीजिए और उसके बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यदि कानूनी कार्रवाई करने की भी आवश्यकता होगी हम करेंगे। कर्नाटक के निर्वाचन आयोग ने सीधी तरह से राहुल गांधी जी से इस बात को रख दिया है।